कश्यप जी महाराज ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने उन्हें पादुका भेंट की, आकाश ने भगवान वामन को छत्र समर्पित किया और भगवान कुबेर ने उन्हें भिक्षा प्रदान की, माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की है, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र दिया, यज्ञोपवीत धारण करने वाले को कान में गायत्री मंत्र मिलता है और जो भी भिक्षा उससे प्राप्त होती है वो अपने गुरुदेव को आकर के समर्पित करते हैं। बृहस्पति जी मुस्कुराए जब भगवान वामन ने जाकर के उन्हें भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति जी ने कहा, वामन जी इतनी छोटी सी भेंट से हम प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे? बोले यदि हमको प्रसन्न करना है तो हमें त्रिलोकी का लाकर के दान करना होगा। हमें त्रिलोकी का दान कौन करेगा? तो बृहस्पति जी ने कहा कि आप सीधे नर्मदा तट पर चले जाओ, इस समय दैत्यराज बलि से बड़ा कोई दानी नहीं है। भगवान ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, और भगवान तुरंत चटपट अपनी पादुकाओं से करते हुए और दैत्यराज बलि की यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान बलि के जहां पर यज्ञ कर रहे हैं, दूर से आते हुए जब भगवान वामन को बलि ने देखा तो एकदम अपने आसन से खड़े हो गए। बलि मन में विचार करने लगे कि आज से पहले मैंने ऐसा सुंदर ब्राह्मण अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही बाल रूप में पृथ्वी पर उतर आए हों। और बिना प्रभावित हुए दैत्यराज बलि रह नहीं पाया, तुरंत अपने आसन से खड़ा हो गया और यज्ञ के द्वार पर आकर के भगवान वामन का बलि ने स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मवंतिक कर्मतां ब्रह्मर्षिणां ततः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर ऐसे लग रहा है मानो जैसे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का तप आद मूर्तिमान होकर के मेरे द्वार पर आकर के खड़ा हो गया है। अद्य में पितरो तृप्त है, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए हैं, आज मेरा कुल पावन हो गया है। आप स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आए हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको क्या चाहिए? यदि आपके पास रहने के लिए घर ना हो तो मैं आपको सोने का महल बनवा दूं। आपके पास गाय ना हो तो मैं आपको गायों का दान कर दूं। यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दूं। कि गाम कांचनम गुण मृद मृष्टिमन्नम तथा न पेय मुत विप्र कन्या। भगवान वामन ने पहले थोड़ा सा त्याग दिखाया और मुस्कुरा करके कहा, बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए और कहता है, वाह क्या बात है, आपके बारे में तो राजन जैसा सुना था, आपको तो बिल्कुल वैसा ही पाया है। आपके वचन आपके ही कुल के समान व्यतीत हो रहे हैं। आपका कुल कितना पवित्र है। आपके पूर्वजों में महाराज हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। आपके बाबा श्री प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने तो गजब कर दिया कि खंबे से भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को त्याग कर दिया। और दैत्यराज बलि, यदि आज आप भी दान की बात कर रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपके कुल में तो सब दानी ही दानी पैदा हुए। दैत्यराज बलि तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये मेरे पूर्वजों को भी जानता है। अरे जब कोई हमारे कुल के पूर्वजों की प्रशंसा करता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पंडा लोग मिलते हैं, हमारे पूरे कुल का चिट्ठा हमें सुनाते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। ये हमारे सबको जानते हैं, तो जो बन पाता है उन्हें दक्षिणा दे करके आते हैं।
ऐसे ही भगवान वामन ने भी जब उनका पूरा चिट्ठा वर्णन किया तो दैत्यराज बलि प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए और कहा, भगवान आपकी जो इच्छा हो आज आप मुझसे मांग लीजिए, क्योंकि जो एक बार मेरे दरवाजे पर आ जाता है उसे और कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी जैसा कोई दानी नहीं तो हमारे जैसा भी कोई संतोषी नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं कि तुम दिए बिना मानोगे नहीं, इसलिए कि पदानि तीनि दैत्रेंद्र है संमितानि पदा मम। राजन आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो मेरे पग से 3 पग भूमि नाप करके मुझे दान कर दीजिए। बस हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। बलि अट्टहास करके हंसने लगा, महाराज जैसे बोने आप हैं वैसे ही बोनी आपकी बुद्धि भी है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जैसी आपकी आयु है, जितने बोने आप हैं ऐसे ही आपकी बोनी बुद्धि भी है महाराज। अन्यथा हमारे जो संत लोग हैं एक कहावत कहती है कि अग्रिम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तरकड़ा बामन चौपट पाट। अरे आप रहे तो केवल बामन अंगुल के ही, आपको ठीक से मांगना भी नहीं आता। मुझ बलि के पास आकर के आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं महाराज, क्या होगा 3 पग भूमि में? आपका ठीक से आसन भी नहीं लगेगा। भगवान वामन कहते हैं, राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, क्योंकि जिसको संतोष नहीं होता ना उसे चाहे जितना दे दो उसकी पूर्ति होती ही नहीं। परंतु आजकल हम वैसे तो किसी से कुछ लेते नहीं, पर आजकल जहां भी आसन लगाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज चलो यहाँ से उठ करके जाओ, आज तुम आसन लगाओगे, कल कुटिया बनाओगे, परसों आश्रम बना के छोड़ दोगे, इसलिए चलो यहाँ से उठो। तो हमें कोई बैठ करके भजन नहीं करने देता, इसलिए बस हमें 3 पग भूमि पग चाहिए दान, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। दैत्यराज बलि तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और भगवान अंत में तो प्रभु ने ये और कह दिया, राजन ज्यादा दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, इसलिए जितनी आवश्यकता हो ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा लेगा तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। इसलिए हम तुम्हारी प्रसन्नता से तुम हमें केवल 3 पग भूमि का दान कर दो, फालतू दान हमको नहीं लेना है। बलि ने कहा, वाह मान गए प्रभु, ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में बहुत देखे, पर आप जैसा ब्राह्मण आज पहली बार देख रहा हूं। ठीक है महाराज, मैंने आपको वचन दिया, आपको 3 पग भूमि चाहिए ना, तो जहां से चाहो वहीं से आप 3 पग भूमि नाप लीजिए प्रभु, मैंने आपको वो सब दिया। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप ले? अरे भाई पहले संकल्प तो पढ़ो, अहम ब्राह्मण 3 पदानी अहम संपदे, पहले संकल्प करो, क्योंकि संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। मान लो संकल्प नहीं किया और मैं नापने लग जाऊं और तुम बाद में मना कर दो तो महाराज मैंने लेने देने की कोई बात ही नहीं करी, तो इसलिए पहले पक्का रजिस्ट्रेशन करो, संकल्प हाथ में जल लो और फिर संकल्प करो। बलि कहता है महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करूंगा? लोग मुझसे पूछेंगे कि किसका संकल्प कर रहे हो, और मैं कहूंगा कि 3 पग भूमि का संकल्प कर रहा हूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अब संकल्प को लेकर के आपस में झगड़ा हो रहा है। भगवान कहते हैं कि हम बिना संकल्प के नहीं लेंगे, और बलि कहता है कि 3 पग भूमि का क्या संकल्प करूं, जहां से चाहो वहीं से नाप लो। शुक्राचार्य जी दूर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे, और शुक्राचार्य जी मन में विचार करने लगे कि मैंने बहुत अष्टोत्तर शत कराए, बहुत यज्ञ कराए, पर ऐसा ब्राह्मण आज से पहले कभी नहीं देखा जो एक संकल्प को लेकर के भी बात कर रहा है। जरा देखो तो ये ब्राह्मण आखिर आया कहां से है। और जो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान का वो विराट स्वरूप शुक्राचार्य जी को दिखाई पड़ गया।
शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आए, दैत्यराज बलि का हाथ पकड़ा, दूर लेकर के गए और बलि से कहा, अरे दैत्यराज बलि, यदि आज तुमने संकल्प कर दिया तो खुद के पास रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए साफ मना कर दो कि मैंने तुमसे लेने देने की कोई बात करी नहीं। बलि ने कहा, वाह गुरुदेव, ऐसे कैसे मना कर दूं? आज ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है, तो मैंने जीवन में कभी किसी को मना नहीं किया, तो इसे कैसे मना करूं? ब्राह्मण को मैं इसे मना नहीं कर सकता हूं। और ब्राह्मण है, 3 पग भूमि लेगा, तो उसके लिए मैं इसे मना कर दूं? शुक्राचार्य जी कहते हैं, तुम इसे जानते नहीं हो, ये कौन है? बलि ने कहा, महाराज कौन है? ब्राह्मण है। और कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं, ये न ब्राह्मण है न तरेपन है, तो फिर है कौन? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ऐशे विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यये कश्यपेर अदितेर जातो देवानाम कार्य साधक। अरे ये न वामन है ना तरेपन है, ये साक्षात विष्णु है। विष्णु जो कश्यप और अदिति का पुत्र बन करके देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए आया है। आज यदि तुमने 2 पग का दान कर दिया, 3 पग भूमि का, तो ये 2 पैर में ही सब कुछ नाप लेगा, तीसरा चरण रखने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दैत्यराज बलि ने कहा, गुरुदेव जो भी हो, यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि से 3.25 नहीं लेगा, और यदि ये साक्षात भगवान है तो ये मुझ बलि का परम सौभाग्य होगा कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जिस राम के सामने सारी दुनिया हाथ पसारती है, वो दाता आज इस बलि के दरवाजे पर हाथ पसार रहा है, तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं गुरुदेव। यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि लेकर चलता बनेगा, और यदि ये साक्षात ब्रह्म है तो ये मुझ बलि का परम सौभाग्य होगा, ये मेरा सर्वस्व ले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुदेव। पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझे सदा सत्य बोलने की बात कहते हैं कि सदा झूठ मत बोलना बलि, और आज आप ही मुझे कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल दो। तो दैत्य शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन, हमारी दैत्य नीति कहती है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन से स्थान है गुरुदेव? तो शुक्राचार्य जी अपनी दैत्य नीति के अनुसार बता रहे हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाही चे वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामृतुम शाजुगुप्सितम। इसलिए 6 स्थान शुक्राचार्य जी ने बताए हैं। स्त्रीषु यानी माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। यदि माताओं से कोई बात छुपानी हो और झूठ बोलना पड़े तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि माताओं के पेट में दर्द रहता है, और आपने उन्हें कोई बात बता दी रहस्य की, और बताने के बाद ये कह दिया कि तुम किसी से कहना मत, तो जब तक वो दूसरे से कहना देंगी ना, तब तक बेचारी बीमार रहेगी, जब तक 2-4 को कथा नहीं सुना दे। इसलिए स्त्रीषु नर्म विवाहे छे, किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो और तुम्हारे एक बार झूठ बोलने से उसका विवाह हो जाए तो झूठ बोलने में पाप नहीं है। वृत्यर्थे किसी का धन नष्ट हो रहा हो और उस धन की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो एक बार झूठ बोल दो। प्राण संकटे, किसी का कोई मार रहा हो, किसी की हिंसा हो रही हो, उस हिंसा को रोकने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल देना। गो ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए। राजन, यहाँ तो तुम्हारा सर्वस्व जा रहा है, यदि उसके लिए तुमने झूठ बोल दिया तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। परंतु वह बलि ने 2 टूक जवाब दे दिया, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, बलि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और श्राप देकर के शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। भगवान ने कहा, राजन देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम भी चलते हैं। बलि ने कहा, नहीं भगवान मैं अभी संकल्प करता हूँ।
और जैसे ही संकल्प के लिए कमंडल उठाया, भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं आया, परंतु पुराणांतर ये प्रसंग आता है कि जब बलि कमंडल उठाता है जल संकल्प लेने के लिए, तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि इसने हमारी बात तो नहीं मानी, पर हम इस जल की टूटी में ही जाकर के बैठ जाते हैं, ना पानी गिरेगा ना संकल्प होगा। सो शुक्राचार्य जी कीड़ा बन करके उस जल की कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए। अब पानी ही नहीं गिर रहा है। भगवान कहते अरे संकल्प क्यों नहीं करते? महाराज जल ही नहीं गिर रहा है, कैसे संकल्प करूं? तो भगवान ने कहा लगता है कि पड़े पड़े पात्र में जंग आ गई है, जरा हमें दो, हम अभी इसका ऑपरेशन करते हैं। और तुरंत भगवान ने उस कमंडल को लिया, बगल में जो कुसा का आसन लगा था उसमें से एक पैनी सी कुसा निकाली और उस कमंडल की टूटी में जैसे ही लगाया तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र समाप्त हो गया। शुक्राचार्य जी कमंडल छोड़ करके भाग गए कि यहाँ कुछ हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम एक आंख अपनी गवा बैठे। पर हमारे संत कहते हैं कि कोई दे रहा है कोई ले रहा है, तुम बीच में क्यों उपद्रव कर रहे हो? इसलिए जो ऐसा करता है भगवान उसके एक नेत्र को समाप्त कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शुक्राचार्य जी वहां से भाग गए। दैत्यराज बलि ने जल लिया और 3 पग भूमि का भगवान को दान कर दिया। और जैसे ही जल छोड़ा है कि तुरंत भगवान कहते हैं देखो दैत्यराज बलि, अब हमारा नापना देखो। और भगवान ने तुरंत भगवान विराट बन गए। बोलिए विराट भगवान की। एक पैर ऊपर की ओर बढ़ाया तो ऊपर के 7 लोग भू भुव स्व महाजन तप और सत्य लोक का भेदन करके ब्रह्मलोक में भगवान का एक चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और उसी जल को अपने कमंडलू में रखा। जब सगर के पुत्र कपिल भगवान की नेत्र ज्योति से जल करके भस्म हो गए थे, कैसे उनका उद्धार हो? तो भगीरथ ने मां गंगा को प्रसन्न किया अपने तपोबल से। तो यही जल भगवान के चरणों का ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से नीचे डाला था और स्वर्ग लोक को पवित्र करते हुए जलधारा 4 भागों में विभक्त होती हुई सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वो गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी, गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को पवित्र करती हुई गंगा सागर में आकर के विलीन हो गई। बोलिए गंगा मैया की। वही भागवत भगवान नारायण के चरणों से निकली हुई ये विष्णुपदी जिसे भगीरथ लेकर के आए थे, इसलिए भागीरथी कहलाई। सगर पुत्रों का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय जब भगवान ने विराट रूप धारण किया था तो जामवंत जी उस समय युवा थे, जवान थे। बलि बाधत प्रभु बांधे हूं सोतनु बरनी न जाए, उभय घरी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाए। जब भगवान ने विराट रूप धारण किया था उस समय जामवंत जी महाराज ने भगवान की 7 प्रदक्षिणा की थी। आज भगवान ने कहा बलि एक पैर से ऊपर के 7 लोक नाप लिए, नीचे दूसरे चरण से नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल में प्रभु का चरण पहुंच गया। और भगवान बलि के सामने आकर के खड़े हो गए। राजन, हमने 2 पैरों में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया, तुमने 3 पग का संकल्प किया था, बताओ अब तीसरा चरण कहाँ रखो? तो दैत्यराज बलि ने कहा भगवान एक प्रश्न करना चाहता हूं, धन बड़ा है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा राजन, धन से 100 गुना धन का मालिक बड़ा होता है। बलि ने कहा सरकार, अभी आपने मेरे धनी धन को नापा है, अभी धन का मालिक आपके सामने खड़ा है। अपना ये तीसरा चरण इस बलि के सिर पर रख दीजिए और अपने संकल्प को पूर्ण कीजिए प्रभु। भगवान ने तुरंत अपना चरण बलि के माथे पर रखा है और गदगद हो गए भगवान। कहते हैं तुम्हारे दैत्यराज बलि, आया तो तुझे छलने के लिए था और तूने मुझे छल लिया है। आज तेरी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग ले। बलि ने कहा सरकार, जैसे जब से आपकी ये बाकी झांकी को निहारा है अब कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि हर पल में आपका दर्शन करता रहूं। एक क्षण के लिए भी आपकी ये झांकी मेरी आंखों से ओझल ना हो।
भगवान ने कहा तथास्तु, इसका मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? ये तो तभी संभव है जो हर समय हम तेरे दरवाजे पर खड़े रहें। पर ठीक है बलि, अभी तो तुम इंद्र नहीं बन सकते, परंतु अगले मनवंतर के तुम ही अधिपति बनोगे, इंद्र बनोगे। तब तक मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं, तुम सुतल लोक में चले जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी समय श्री प्रहलाद जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए, भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। बलि की पत्नी विंध्यावली वहां पर आई हैं और भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, सरकार आप मालिक हैं, हम आपके मुनीम हैं, आपने ही दिया था और आपने ले लिया, इसमें हमें कोई दुख नहीं है। और दैत्यराज बलि वहां से सुतल लोक में चले गए। भगवान सदा सदा के लिए दैत्यराज बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं। नारद जी महाराज इधर दौड़े दौड़े स्वर्ग में वैकुंठ में गए और माता लक्ष्मी से कहा, माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी ने कहा, आओ आओ नारद जी, आज तो बड़े दिनों के बाद आयो, कहाँ से आए हो? नारद जी कहते हैं, माता जी आपके लिए कंठी माला लेकर के आए हैं, ये लेकर के बैठ करके भजन करो। लक्ष्मी जी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? नारद जी कहते हैं, माता जी इसलिए कह रहे हैं कि आपके पति ने परदेश में नौकरी ढूंढ ली है, तो अब आप अकेली क्या करेंगे? तो बैठ करके माला जाप करो, भजन करो। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या मतलब? बोले आपके पति देव तो दैत्यराज बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बने बैठे। लक्ष्मी जी कहती हैं, आगे के हम सब समझ गए, परंतु मुझे कैसे प्राप्त होंगे वो? तो नारद जी ने कहा, देवी दैत्यराज बलि के कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी का बस बस, अब इससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और जब श्रावण का महीना आया, लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का वेश बना करके दैत्यराज बलि के यहाँ जंगल में एकांत में बैठ करके रोने लगी। दैत्यराज बलि जब भ्रमण करने के लिए निकले तो लक्ष्मी जी को रोते हुए देखा तो पूछ लिया, बहन तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, क्या करूं, श्रावण का महीना है और श्रावण की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, पर मेरा दुर्भाग्य देखो कि मेरे कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा, कोई बात नहीं बहन, तो फिर रोती क्यों हो? तुम्हारे कोई भाई नहीं है तो हमारे कोई बहन नहीं है, एक काम करो तुम हमारी कलाई पर राखी बांध देना, तुम्हें भाई मिल जाएगा, हमें बहन मिल जाएगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और जब सावन का महीना पूर्णिमा की तिथि आई, लक्ष्मी जी बलि के यहाँ पर आई। जैसे दरवाजे पर आई, भगवान तो भगवान है, पहचान गए लक्ष्मी जी को, इशारा किया, देवी जी आप यहाँ कैसे? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते कहा, सरकार आपने यहाँ नौकरी ढूंढ ली तो हम वहां अकेले क्या करते, सो हम भी चले आए। लक्ष्मी जी ने महल में प्रवेश किया, बलि की कलाई पर राखी बांधी। बलि ने कहा, बहन तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, पहले संकल्प करो। और संकल्प की बात सुनते ही तो बलि की धड़कन तेज हो गई कि एक संकल्प पहले किया था उसके पापड़ तो आज बेल रहे हैं और दूसरा संकल्प करेंगे तो न जाने क्या होगा। सो बलि ने कहा, देखो देवी जी संकल्प कुछ नहीं करेंगे, जो चाहिए सो मांग लो, हम वैसे ही दे देंगे, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है भैया, बस वैसे तो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो आपके दरवाजे का जो द्वारपाल है उसे हमें दे दीजिए। बलि सब समझ गए कि ये कौन है, तुरंत चरणों में गिर पड़े और कहा, बहन आप अपने वास्तविक स्वरूप में पधारें। लक्ष्मी जी तुरंत अपने स्वरूप में आ गई। भगवान को बुला करके भगवान ने, दैत्यराज बलि ने भगवान का दान माता लक्ष्मी को किया है। बोलिए दैत्यराज बलि की। तभी से बलिदान, बलि का नाम पूरे संसार में विख्यात हो गया कि बलि जैसा दान समस्त सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। सब लक्ष्मी का दान करते हैं, परंतु दैत्यराज बलि ने लक्ष्मी को भगवान का दान किया है। उससे बड़ा दानी संसार में और कौन हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से भगवान अनेक मनवंतरों में अवतार लेते हैं। एक बार राजा सत्यवत की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया।
और दैत्यराज महाराज सत्यव्रत नदी में स्नान करने के लिए गए, पर जैसे ही स्नान करके हाथ में जल दिया अर्घ्य देने के लिए, उसी समय एक छोटी सी मछली का बालक उनके हाथ में आ गया। उसे छोड़ना चाहते थे कि उसी समय वह नन्हा सा मत्स्य बोल पड़ा, राजन यदि आपने मुझे इस जल में छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे आप अपने साथ ले चलो। अपने कमंडलू में रख करके सत्यव्रत अपने घर ले आए, परंतु देखते ही देखते कुछ ही क्षण के बाद वो कमंडलू उस मत्स्य के लिए छोटा पड़ गया, शरीर बढ़ने लगा। सत्यव्रत ने उन्हें एक घड़े में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते वो घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर उसे एक छोटे से तालाब में डाला, पर वो तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ गया। भगवान मत्स्य ने इतना शरीर बढ़ाया, अंत में महाराज सत्यव्रत ने उस मत्स्य को उठा करके समुद्र में डालने के लिए गए, तो वह मत्स्य बोल पड़ा, राजन आज के ठीक 7वें दिन इस समस्त सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। उस समय एक नौका आएगी, आप उस नौका को मेरे सींग से बांध देना और जितनी संसार की औषधियां हैं उन सबको उस नौका में रख लेना, क्योंकि प्रलय के बाद पुनः इस सृष्टि का सृजन होगा। और ठीक 7वें दिन चारों ओर पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। महाराज सत्यव्रत ने देखा तो एक नौका आई है, उस पे सप्त ऋषियों को विराजमान किया, समस्त औषधियों को रखा, और जैसे ही समुद्र में नौका चलने लगी कि सामने से भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, उनकी सींग से उस नौका को बांधा। 7 दिन में तक वो नौका उस समुद्र में इधर उधर घूमती रही, और भगवान मत्स्य ने महाराज सत्यव्रत को मत्स्य पुराण का दिव्य उपदेश किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसी के साथ 8वें स्कंद को विराम और 9वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं, पर उससे पूर्व हम लोग अयोध्या चलेंगे, लेकिन पहले अयोध्या को प्रणाम कर लें। उसके बाद सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की। पावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जीव के कुला की। जानकी महल से सुंदर शोभा लक्ष्मण जी से खिला की। लागे कण कण से प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन मगन मन में गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन में अवध गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी
कोई संतान नहीं थी, क्योंकि सूर्यवंश के प्रत्येक राजा को यह समस्या रही है। एक दिन श्राद्ध देव मनु ने वशिष्ठ जी से जाकर के कहा, गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और राजा चाहते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो, पर महारानी चाहती है कि मेरे यहाँ बेटी का जन्म हो। सूर्यवंश की ये पहली महारानी है जो बेटी को चाहती है, अन्यथा सबसे ज्यादा माताओं के मन में ये रहता है कि हमारे बेटी नहीं बेटा होना चाहिए। अरे कम से कम ये तो सोचो कि हम भी तो बेटी हैं, बेटियां ही नहीं होगी तो बेटे आएंगे कहां से। मनु महाराज की पत्नी ब्राह्मणों के पास में गई रात्रि में एकांत में और जाकर के उनसे कहा, महाराज जी मुझे बेटी चाहिए। आप यदि आपने मंत्र बदल दिए और मेरे बेटे की जगह बेटी हो गई तो मैं आपको दुगनी दक्षिणा दूंगी, और यदि बेटा हो गया तो आपकी दक्षिणा कट जाएगी। अब ब्राह्मण क्या करते बेचारे, मंत्र पलट दिए। सब अवसर आया और श्राद्ध देव मनु के यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो श्राद्ध देव मनु वशिष्ठ जी के पास में गए और जाकर के कहा, गुरुदेव मुझे तो बेटा चाहिए था, ये बेटी कैसे हो गई। तो वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को डांट करके कहा, अरे ये बेटे की जगह बेटी कैसे हुई। ब्राह्मण सब घबरा गए और कहा, महाराज हमने मंत्र बदल दिए थे, क्योंकि महारानी जी चाहती थी कि बेटी हो। वशिष्ठ जी महाराज ने मनु जी से कहा, राजन आप दोनों धर्म पति पत्नी एक मत नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए और महारानी जी कहती हैं कि बेटी चाहिए। अब बेटी हो गई, अब मैं क्या करूं, अब जो होना था सो तो हो गया। लेकिन मनु जी के मन में कष्ट हुआ और श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, नहीं महाराज आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे तो बेटा ही चाहिए। आप चाहे तो बेटी को भी बेटा बना सकते हैं। जब ज्यादा उन्होंने विनय की तो वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की और उसी बेटी को वशिष्ठ जी ने बेटा बना लिया। पर शर्त ये रखी कि 1 महीना ये बेटी रहेंगे और 1 महीना बेटा रहेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन्हीं महाराज के वंश में आगे जाके इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, करुष्मन, नृष्यंत, प्रसग्र, नभग, कवि आदि 10 राजा और हुए। इन 10 पुत्रों में से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें जो सरियाती नाम के राजा थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार अपनी पुत्री को लेकर के महाराज सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर गए, पर कौतुक व सुकन्या ने च्यवन मुनि के दोनों नेत्र फोड़ दिए। उनसे रक्त की धारा बहने लगी। जब महाराज सरियाती को यह पता चला तो उन्होंने च्यवन मुनि से आके क्षमा मांगी। च्यवन मुनि ने कहा, राजन अब हम अंधे हो गए हैं, तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ करना होगा। इच्छा न होते हुए भी महाराज सरियाती को अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ किया। घर लौट करके आ गए, परंतु च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। उन्होंने ऐसा चमनप्राश च्यवन मुनि को खिलाया कि वो नवयौवन हो गए, उनकी नेत्र ज्योति उन्हें प्राप्त हो गई। एक बार महाराज सरियाती घूमते हुए च्यवन मुनि के आश्रम पर आए और अपनी पुत्री को जब किसी नवयुवक के साथ में देखा तो अपनी पुत्री पर क्रोध किया कि तुमने दोनों कुलों को नाम बदनाम कर दिया है।
सुकन्या ने कहा पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, ये जो है वो कोई और नहीं, ये आपके दामाद च्यवन मुनि ही हैं और ये सब अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें प्राप्त हुआ है नवयौवन। अब तो महाराज सरियाती बड़े प्रसन्न हो गए। अपने भवन में महाराज अपनी कन्या और दामाद को लेकर के आए, पर च्यवन मुनि ने कहा महाराज मेरी एक इच्छा है कि आप एक यज्ञ करें। महाराज सरियाती ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों का भी आह्वान किया। समस्त देवता वहां आए। देवराज इंद्र जब अश्विनी कुमारों को मारने के लिए उद्यत हुआ तो च्यवन मुनि ने अपने मंत्र शक्ति से देवराज इंद्र का हाथ वज्र सहित स्तंभित कर दिया। अब तो देवराज इंद्र घबरा गए कि मेरा हाथ किसने रोक दिया है। तब च्यवन मुनि ने बताया कि ये हमने किया है, क्योंकि देवता अश्विनी कुमारों को अपनी पंक्ति में बैठने नहीं देते थे और अश्विनी कुमारों ने इसी शर्त पर च्यवन मुनि को नेत्र ज्योति प्रदान की थी, नवयौवन प्रदान किया था कि आप हमें देव पंक्ति में बिठाएंगे। आज च्यवन मुनि ने देवताओं से कहा कि तुम ऐसे ही स्तंभित रहोगे यदि तुम हमें वचन दो कि तुम अश्विनी कुमारों को अपनी पंक्ति में बिठाओगे तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। देवराज क्या नहीं करता, बेचारे ने हाथ जोड़ करके कहा महामुनि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। खुद भी इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रेवती। ये इतनी सुंदर थी कि महाराज ककुदबी को कोई इनके योग्य वर नहीं मिला। तो सुंदर सुंदर राजाओं की लिस्ट बना करके और महाराज ककुदबी ब्रह्मा जी के पास में गए। अब आप जानते हुए कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। हमारे 1,00,000 दिन जब व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब महाराज ककुदबी राजाओं की लिस्ट बना करके लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज इनमें से कौन मेरी पुत्री के योग्य है जिसके साथ मैं विवाह करूं। पर उस समय ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। जब कुछ समय के बाद उनकी समाधि खुली तब ककुदबी महाराज ने वो लिस्ट बताई। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा राजन जिनकी तुम लिस्ट लेकर के आए हो उनमें से पृथ्वी पर अभी एक भी राजा नहीं है। तो महाराज फिर मैं अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करूंगा। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि आगे द्वापर आने वाला है और द्वापर में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ भाई हैं श्री बलराम जी महाराज आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ में कर दें। महाराज ककुदबी लौट करके आए तब तक द्वापर आ चुका था और महाराज ककुदबी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह का प्रस्ताव दाऊ जी के सामने रखा। दाऊ जी ने उसे स्वीकार किया, परंतु महाराज ककुदबी हैं त्रेता के राजा और श्री कृष्ण बलराम हैं द्वापर के। त्रेता में लोगों की जो लंबाई थी वो 21 हाथ के मानव होते थे उस समय और द्वापर में थे 7-7 हाथ के। अब जैसे ही विवाह होने लगा फेरे पड़ने लगे तो रेवती जी हैं 21 हाथ की और बलराम जी महाराज हैं 7 हाथ के। अब तो कन्हैया कृष्ण दाऊ जी की चुटकी लेने लगे। अरे दाऊ भैया बड़ी बहू के बड़े भाग। अब तो सबको दाऊ जी को संकोच होने लगा कि ये कन्हैया बड़ा नटखट है, हमेशा मुझे ऐसे ही चिढ़ाता रहेगा। तो दाऊ जी ने क्या किया, अपना हल उठाया और रेवती जी के एक मस्तक पर मारा तो रेवती जी 7 हाथ की हो गई। तब से आज तक रेवती जी ने कभी सिर उठा करके बलराम जी की ओर देखा नहीं। आज बलराम जी के जितने भी मंदिर हैं हर मंदिर में आपको युगल सरकार मिलेंगे, पर दाऊ जी अकेले ही खड़े हैं और रेवती जी मिलेंगी तो एक कोने में बैठी हुई मिलेंगी। अब वृंदावन सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे जाकर के महाराज नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के ही परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। परम वैष्णव एक सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्र सम्राट हैं महाराज अम्बरीश, परंतु भगवान के अनन्य भक्त हैं। अष्टयाम सेवा भगवान की अपने हाथों से करते हैं।
किसी दास दासी का सहयोग नहीं लेते। एक बार महाराज अम्बरीश ने एक वर्ष में आने वाली जितनी भी एकादशी हैं उनका निर्जल व्रत रखने का संकल्प किया। एकादशी का व्रत तो उनका निष्ठा के साथ पूर्ण हो गया, परंतु जैसे ही द्वादशी तिथि आई कि उनका नियम था कि त्रयोदशी लगते लगते वो व्रत का पारण कर लेते थे। और जैसे ही द्वादशी का व्रत पूर्ण हुआ, द्वादशी तिथि को जैसे ही अम्बरीश जी पारण करने वाले थे कि उसी समय दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ अम्बरीश जी के यहाँ पर। महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया और प्रार्थना की, महाराज आज द्वादशी है, हमें पारणा करना है, आज आप हमारे यहाँ पर ही भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने कहा, राजन व्रत तो हमने भी किया था, हमें भी पारणा करना है, पर अभी मध्याह्न का समय हो रहा है, हम अभी संध्या वंदन करके आते हैं मध्याह्न की। और दुर्वासा जी संध्या करने के लिए चले गए गंगा तट पर, परंतु समय बीतता चला गया। अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज त्रयोदशी लगने में कितना समय है। ब्राह्मणों ने कहा, राजन कुछ घड़ी के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, इसलिए आपको पारणा कर लेना चाहिए। महाराज अम्बरीश ने कहा, लेकिन मैंने तो एक संत को निमंत्रण किया है और जब तक वो प्रसाद ना पाले तब तक मैं कैसे पारणा कर सकता हूं। तो ब्राह्मणों ने अम्बरीश जी महाराज से कहा, राजन एक उपाय है कि आप भगवान का चरणोदक ले ले, इससे आपका पारणा भी हो जाएगा और आपका वचन भी खंडित नहीं होगा। और ब्राह्मणों की बात मान करके अम्बरीश जी महाराज ने भगवान का चरणोदक लेकर के जैसे ही पारणा किया है कि उसी समय दुर्वासा जी महाराज आ गए। और उन्होंने जैसे ही सुना कि महाराज अम्बरीश ने पारणा कर लिया है, क्रोध में आग बबूला हो गए, ओष्ठ फड़कने लगे और राजा अम्बरीश से कहा, राजा तुमने हमें निमंत्रण करके और अकेले ही पारणा कर लिया, तुमने हमारा अपमान किया है। तुरंत अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ी और उसे जैसे ही पृथ्वी पर पटका है, उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। उसे मारने के लिए अम्बरीश जी पर छोड़ दिया है दुर्वासा जी ने। अब जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए आगे बढ़ी तो अम्बरीश जी तो परम भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो सदा अम्बरीश जी की सुरक्षा करता है। क्योंकि एक बार अम्बरीश जी महाराज भगवान के लिए चक्की पीस रहे थे, आटा, किसी पर विश्वास नहीं करते थे, हर सेवा अपने हाथों से करते थे। तो जैसे ही चक्की पीस रहे थे कि पसीना आ गया, सम्राट हैं, कभी ऐसा काम किया नहीं, तो जैसे ही चक्की पीस रहे थे कि पसीना आ गया, भगवान को दया आ गई। भगवान अम्बरीश जी के पीछे आकर के खड़े हो गए और अपने पीतांबर से अम्बरीश जी को हवा करने लगे। भगवान के पीतांबर से जब दिव्य सुगंधी प्रस्फुटित हुई, अम्बरीश जी को जब सुगंधी का अनुभव हुआ, पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं कि भगवान अपने पीतांबर से अम्बरीश जी को पंखा कर रहे हैं। तुरंत अम्बरीश जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहा, सरकार आप ये क्या कर रहे हैं? सेवक का कर्तव्य होता है अपने स्वामी की सेवा करना, और आप स्वयं मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अम्बरीश जी आप भी तो एक सम्राट होकर के और चक्की पीस रहे हैं हमारे लिए, तो हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते क्या? उसी दिन से प्रभु ने अपने सुदर्शन को अम्बरीश जी की सेवा में नियुक्त कर दिया कि अम्बरीश तो सदा मेरी सेवा में रहता है, कहीं कोई इसे कोई कष्ट ना पहुंचा दे, इसलिए सुदर्शन तुम सदा इस अम्बरीश की रक्षा करोगे। आज जब कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए आगे बढ़ी तो सुदर्शन उस कृत्या के पीछे लग गए और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया, और वही सुदर्शन अब दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी ने जो सुदर्शन को अपनी ओर आते हुए देखा तो दौड़ लगाई है, अब आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन। भागते भागते श्री दुर्वासा जी महाराज को कहीं त्राण नहीं मिली।
तो दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। हे ब्रह्मा जी महाराज मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा किससे? बोले सुदर्शन से। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया और भगा दिया दुर्वासा जी को, जाओ मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो दौड़े दौड़े शिवलोक में कैलाश पर गए। भगवान भोलेनाथ ने को जाकर के कहा, हे प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा किससे? बोले इस सुदर्शन चक्र से। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, भले ही तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अंश हो, परंतु जिसका ये सुदर्शन है तुम उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्वासा जी ने वहां से भी दौड़ लगाई, दौड़े दौड़े सीधे वैकुंठ में आए। आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, तमेव शरणम पाही, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा किससे? सरकार आपके इस अमोघ सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भगवान को तुरंत अपने अम्बरीश की याद आ गई और भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दुर्वासा जी ने कहा क्यों सरकार, ये आपका सुदर्शन है, आप इससे मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने कहा कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, इस सुदर्शन से रक्षा करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पराधीन हैं। दुर्वासा जी के तो सुनते ही होश उड़ गए कि भगवान कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो दुर्वासा जी ने पूछ लिया, प्रभु आप किसके पराधीन हैं? तो भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं, यद्यपि ऐसे तो रामचरितमानस में नारद जी महाराज ने भगवान पर बहुत दोषारोपण किया है, पर स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाव करे सोई सोई। नारद जी ने खूब दोषारोपण किया, परंतु यहाँ पर भागवत में भगवान दुर्वासा जी से कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। दुर्वासा जी ने कहा आप किसके पराधीन हैं? तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इवै द्विजय, साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी महाराज हम अम्बरीश जैसे भक्तों के पराधीन रहते हैं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही ये भक्त अपनी सेवा के बल पर मुझे अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। मैं इनके विपरीत नहीं जा सकता हूं। तो दुर्वासा जी महाराज ने कहा, महाराज मेरी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं कि उपायम कथिष्यामि, उपाय बतलाता हूं। आप मेरी शरण में आए हो तो उपाय अवश्य बताऊंगा कि जिस भक्त अम्बरीश का आपने अपराध किया है उसी की शरण में चले जाओ। यदि उसने क्षमा कर दिया तो ये सुदर्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दुर्वासा जी ने जैसे ही सुना दौड़ लगाई और 1 वर्ष तक दुर्वासा जी घूमते रहे। 1 वर्ष के बाद अम्बरीश के पास में आए, अम्बरीश के चरणों में आकर के गिर पड़े। अम्बरीश जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिए, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप की चरण रज को तो हम सदा अपने माथे पर धारण करते हैं और आप हमारे चरणों में गिर रहे हैं, हम आपके सेवक हैं। दुर्वासा जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अम्बरीश अहो अनंत दासा नाम, आज हमने देख लिया कि भगवान के भक्तों का महत्व क्या होता है। तुरंत अम्बरीश जी महाराज को प्रणाम किया और दुर्वासा जी ने कहा, राजन इस सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। महाराज अम्बरीश ने 7 श्लोकों में सुदर्शन की प्रार्थना की और अंत में भगवान सुदर्शन को शपथ दिलाई है कि यदि हमने संतों में और भगवान में कभी जीवन में भेदभाव ना किया हो तो हे सुदर्शन आप शांत होकर के लौट जाएं। तुरंत सुदर्शन शांत हो गए, वहां से चले गए। दुर्वासा जी को अपने भवन में लेकर के आए महाराज अम्बरीश, भोजन कराया और जब दुर्वासा जी भोजन से निवृत्त हो गए तो राजा अम्बरीश को अनंत आशीर्वाद दिया है। और दुर्वासा जी की सांस में सांस आई है, कान पकड़ करके कहते हैं, हे प्रभु अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागशोपि यद राजन मंगलानि सभी हसे। हे प्रभु आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने अपनी आंखों से अच्छी तरह से देख लिया है। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को विदा किया
और विदा करने के बाद दुर्वासा जी की शीत प्रसादी ग्रहण किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके महाराज युवनाश्व हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल का पान कर लिया था। इसलिए युवनाश्व को ही गर्भ धारण करना पड़ा, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ने अभिमंत्रित करके जल एक कलश में रखा था और नियम यह था कि इस कलश के जल को जो महारानी पिएगी तो गर्भवती हो जाएगी। एक दिन शेष था और महाराज युवनाश्व को बड़ी जोर से प्यास लगी और रात्रि में कहीं और तो पानी मिला नहीं, उस अभिमंत्रित कलश का पानी महाराज युवनाश्व ने पान कर लिया। प्रातःकाल हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज ने उस कलश को मंगाया तो कलश एकदम खाली। ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि पानी कहाँ गया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हमने तो अभिमंत्रित करके इसमें डाला था। राजा युवनाश्व ने कहा महाराज रात को मुझे प्यास लगी थी, सो गलती से मैंने इस पानी को पी लिया था। वशिष्ठ जी ने कहा राजन आपने तो सब गड़बड़ कर दिया। यदि महारानी जी इस जल को पीती तो गर्भवती होती, अब न जाने भगवान जाने अब क्या होगा। अमरीश जी ने कहा महाराज होगा क्या, तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन अब ये तो हमें भी नहीं पता कि अब क्या होगा, गर्भवती होगी या गर्भवत्ता होगा। परंतु परिणाम ये हुआ कि 9 महीने की युवनाश्व की छुट्टी हो गई। युवनाश्व को ही 9 महीने तक गर्भ धारण करना पड़ा। 9 महीने के बाद शल्य चिकित्सा के द्वारा वशिष्ठ जी महाराज ने मंत्र शक्ति से युवनाश्व के पेट को चीरा, बालक को सुरक्षित गर्भ से बाहर निकाला। परंतु जन्म लेते ही बालक जोर जोर से रोने लगा। अब बालक को दूध कौन पिलाए, दूध कहाँ से आए। माता के गर्भ से जन्म होता तो स्तनपान करके उसका पालन हो जाता, परंतु अब उसका पालन कैसे हो। तो उसी समय देवराज इंद्र वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी कनिष्ठ का उंगली, जिसमें सदा अमृत का वास होता है, वो कनिष्ठ का उंगली उस बालक के मुख में दी कि आज से ये हमारा दूध पिएगा। इंद्र के द्वारा अमृत पान कराने के कारण उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन्हीं मानधाता के सत्यव्रत के वंश में महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के बाहुक के बेटा हुए राजा सगर के 2 विवाह हुए। एक पत्नी से एक मांस पिंड का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी के एक बालक का जन्म हुआ। अब महाराज सगर ने